चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के हिंदुओं के धर्म ग्रंथ रचित रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान के बाद हल्ला मचा हुआ है। संतों से लेकर सियासी धुरंधरों तक ने चंद्रशेखर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पूरे मामले पर कोई जानकारी नहीं है। बक्सर में उनकी पुलिस ने किसानों के परिवार के घर में घुसकर बेतरतीब तरीके से पिटाई की, लेकिन सीएम साहब को यह भी नहीं पता, ना डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को यह जानकारी है। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर बिहार में यह क्या हो रहा है, आखिर कथित सुशासन राज की नींद कब टूटेगी। यह रिपोर्ट आप देखिए। अगर ये साथ हमारे सामने हो जो नफरत को इस तरह से बोता हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि नफरत का वातावरण बना करके भारत को ताकतवर कोई नहीं बना सकता। हमको नहीं पता, चलिए अब हमको नहीं बात नहीं। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये नफरत बोने वाला ग्रंथ है, हमको पता नहीं है। हमारे संज्ञान में ये मामला नहीं, आप लोग कह रहे हैं तो इसमें दिखवाते हैं कि क्या है मामला। ये राम वाले हैं, ये जय श्री राम वाले को मिर्ची लग रही है। नीतीश कुमार आपको इतनी बड़ी हिंदू भावनाओं का अपमान आपके मंत्री कर रहे हैं और आप खामोश हैं। चाचा चल रहे हैं, भतीजे चल रहे हैं। ये जो ग्रंथ है नफरत को बोने वाले। राज्य के शिक्षा मंत्री के विवादास्पद बयान चल रहे हैं। किसानों की पिटाई चल रही है। बिहार में सुशासन नहीं, सुप्त शासन चल रहा है। चौबीस के फेर में अंधेर मचे तो मचे। खास वोट बैंक को खींचने में हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस के मान की धज्जियां उड़े तो उड़े। बक्सर में पुलिसिया भर्राशाही का कहर, किसानों, उनकी औरतों, बहू, बेटियों, बच्चों पर बरपे तो बरपे। सुशासन बाबू समाधान यात्रा पर। तो क्या बिहार में सिस्टम अंतर्धान हो गया? क्या बिहार में सब सवालों का एक जवाब है? हमें नहीं मालूम। क्या सुशासन बाबू 2024 की सत्ता में जेडीयू की प्राण प्रतिष्ठा इसी मंत्र से करेंगे? हमें नहीं मालूम। क्या डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इसी लाइन पर आगे बिहार को साधेंगे? हमें नहीं मालूम। मानस को लेकर के उन्होंने कहा है कि ये विवादित ग्रंथ है। हमको नहीं पता, चलिए अब हो गया। हमको नहीं मालूम। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये नफरत बोने वाला ग्रंथ है। हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। हमारे संज्ञान में ये मामला नहीं, आप लोग कह रहे हैं तो इसमें दिखवाते हैं कि क्या है मामला। और संज्ञान में लेकर मामला हुआ है, हमने वो दिखवाना पड़ेगा टेक्निकली क्या है। हमको नहीं पता, चलिए अब। ऐसा लगता है बिहार में सारा सिस्टम बस शासन के इसी सिद्ध मंत्र से अभिमंत्रित होकर चल रहा है। हमें नहीं मालूम। सवाल यह है कि अगर नहीं मालूम तो फिर समस्या का समाधान कैसे मालूम होगा, कैसे निकलेगा? पिछले 2 दिनों में 2 बड़े विवाद बिहार से सामने आ चुके हैं। एक में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस पर दिया गया विवादास्पद बयान है, जिसमें वो रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताते हैं। तो दूसरी तरफ बक्सर में आधी रात को घरों में सो रहे किसानों, उनके परिवार वालों को बिहार पुलिस ने बर्बर तरीके से पीटा। महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा। दोनों ही मुद्दों पर जब बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम से सवाल किया गया तो जवाब मिला, हमें नहीं मालूम। अब जरा सुनिए बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का वो बयान जो उन्होंने रामचरितमानस पर दिया। रामचरितमानस लिखा गया, तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस। उसके उत्तरकांड में कितनी बात कही गई? पूजिए विप्रशील गुण होना, पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ये विचारधारा चलेगा तो भारत को ताकतवर बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकता है। पूजिए विप्रशील गुण हीना, अब पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ज्ञान से परवीन भी बाबा भीमराव अंबेडकर है तो वह पूजने नहीं है। यह शिक्षा हमारा एक शास्त्र देता है जो नफरत बोता है। बिहार के शिक्षा मंत्री के इस बयान पर भारी तूफान उठ खड़ा हुआ, लेकिन सुशासन बाबू को इस बयान की खबर नहीं। ऐसा लगता है जैसे समाधान यात्रा में सुशासन बाबू समस्या वाला कोई तार छूना नहीं चाहते, या फिर ऐसा तो नहीं कि ऐसे बयानों के तार से 2024 की वेतरनी पार करने के जुगाड़ में है नीतीश बाबू। नीतीश कुमार आपको इतनी बड़ी हिंदू भावनाओं का अपमान आपके मंत्री कर रहे हैं और आप खामोश हैं। आपके पास क्या मीडिया सलाहकार नहीं है?
आपके पास क्या फोन नहीं है जहां सब कुछ आजकल टीवी पे आ जाता है, सोशल मीडिया पे आ जाता है? तो नीतीश कुमार जी, फिर कहूंगा, कृपया करके इस बहुत ही गंभीर विषय को हल्के से मत लीजिए। हिंदुओं की भावनाएं आहत हैं, सनातन परंपरा पर बहुत बड़ी चोट लगी है और प्रभु राम की मर्यादा से खिलवाड़ किया। ये जो ग्रंथ है, मुद्दा अगर आस्था पर चोट का है, मुद्दा अगर बहुसंख्यक समाज के आराध्य ग्रंथ के अपमान का है, तो फिर उस पर चुप रह जाना क्या मौन सहमति है, या फिर ये तय हो चुका है कि बिहार में जाति धर्म की लकीर पर नीतीश अपनी सियासत कस रहे? पहले जाति आधारित जनगणना का दांव, मदरसों पर खास मेहरबानी, और फिर चंद्रशेखर का विवादास्पद बयान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शिक्षा मंत्री के बयान पर चुप्पी। क्या इन चारों का नीतीश बाबू की नई सियासी पारी से कोई कनेक्शन है? फिलहाल बिहार के शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस पर दिए विवादास्पद बयान पर सवाल पूछे जा रहे हैं। हिंदुस्तान में वोट बैंक की सियासत में हिंदू आस्था पर प्रहार कब तक होगा? जय श्री राम के नारे से बिहार के शिक्षा मंत्री को दिक्कत क्या है? हिंदू कब तक सहिष्णुता की परीक्षा देता रहेगा? वोट बैंक की सियासत में हिंदू की आस्था का अपमान कब तक होता रहेगा? लेकिन न नीतीश कुमार के पास ऐसे सवालों का जवाब है, न उनके मंत्री को लगता है कि उन्होंने कोई ठेस हिंदुओं की आस्था को पहुंचाई है। वो अब भी अपने बयान पर कायम है। मैं हे राम वाले हैं, हम लोग पूरे समाज जो समाजवादी, समानता, समता, समाजवाद में विश्वास करता है, जो संविधान कहता है, वो हे राम वाले हैं। जय श्री राम वाले को मिर्ची लग रही है, उससे हमारे ऊपर फर्क पड़ने वाला नहीं है। बौखलाहट है, मानसिक दिवालियापन है। ऐसे लोग जानबूझकर ऐसी टिप्पणियां करके 135 करोड़ भारतीयों के मन में द्वेष पैदा करते हैं। यह हास्यास्पद बयान है, दुखद है, कष्टदायक है। शराबबंदी में फेल, लॉ एंड ऑर्डर में फेल, पेपर लीक रोकने में फेल, बक्सर में किसानों के परिवारों की पिटाई, और अब रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का विवादित बयान। बिहार में सुशासन राज की मुकम्मल तस्वीर इन्हीं 5 तस्वीरों को जोड़ने से बन जाती है। मुस्लिम वोट बैंक को साधने में नीतीश कुमार जी जान से लगे हैं। फोकस मजहबी शिक्षा के केंद्र मदरसों पर है। पिछले दिनों सुशासन बाबू अपनी समाधान यात्रा में सिवान पहुंचे थे, तो वहां ऐलान कर दिया कि डिग्री कॉलेज की तरह ही मदरसों का विस्तार होगा। पहले मदरसा किसी को मिलता था तक, तो हम लोगों ने तो सब कुछ किया और कहा कि मदरसा की भी स्थिति करेंगे, उनका जहाँ पर भी उसको आगे और बढ़ाना होगा। अब पढ़ाई का जैसे जो पढ़ाते थे जितना, उससे ज्यादा और सब चीज भी पढ़ाएं, साइंस के बारे में, एक एक चीज के बारे में। प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय की क्या दुर्दशा है। आप मुख्यमंत्री जी मदरसों की बात सुधारने की कर रहे हैं। संस्कृत विद्यालय में गलती से आप नहीं जाएंगे, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति की मानसिकता आपको कहीं न कहीं जकड़ लेता है पांव को। मुद्दा मदरसों को अपग्रेड करने का नहीं है, बल्कि हिंदुओं की आस्था से जुड़े चिन्हों पर लो ग्रेड बयानबाजी का है। पूछा तो ये भी जा रहा है कि कहीं ऐसा